Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, so I hope audio is clear to everyone. Okay. Yes, sir. Yes. Okay, very good. So we are going to start this thing. So in the last lecture हमने बात कर रहे थे मोलारिटी और परसेंटेज कंपोजिशन. ठीक है. सर. हाँ जी. सर वो मोलारिटी वाला वापस से एक्सप्लेन करना. ठीक है, वापस कर देते हैं. देखिए, मोलारिटी होती क्या है, तो हम है ना किसी सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करते हैं. लेट अस कंसिडर अ सॉल्यूशन. ठीक है, ये हमने सिस्टम लिया है और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है. ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होंगे ना, एक होगा ए और एक होगा बी. ठीक है, ये दोनों होंगे एक ही सिस्टम के अंदर. और आपको पता है आप ए को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट. ठीक है, और बी को आप क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे. ठीक है, अब देखिए आपको जो मोलैरिटी टर्म है ना वो कैसे डिफाइन करके दिया है, मोलैरिटी. ठीक है, और इसको हमने बोला है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सो ये एन मोल को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे आप लिख लीजिए सॉल्यूट. ठीक है, डिवाइडेड बाय आपको करना है वॉल्यूम. ठीक है, इसका अगर हम मान लेते हैं पूरे सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो V है. अब ये वॉल्यूम हमें लीटर में लेने का है. ठीक है, सो दिस इज द मोलैरिटी. मोलैरिटी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो मोलैरिटी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द number of moles of solute. ठीक है, so please remember moles of solute dissolved in 1 liter of solution. 1 liter of solution. ठीक है, ये चीज है. अब हम है ना इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं ना. वी आर एक्सप्रेसिंग दिस मोलैरिटी विद द हेल्प ऑफ दिस कैपिटल M. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने कितने नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व किए, किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट dissolved in the 1 liter of solution, right? So let's say have a example of, मैं ये कहता हूँ कि 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है मेरे पास. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ HCl is dissolved in 1 liter solution. Is it okay now? Yes, sir. Okay, so this is molarity. Then हमने एक मोलालिटी के बारे में भी बात करा था. ठीक है, मोलारिटी में यहाँ पे एक वॉल्यूम का कंपोनेंट है. ठीक है, ये ध्यान रखना है. और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है मोलालिटी. ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल m से एक्सप्रेस करते हैं. और ये वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय weight of solvent. weight of solvent in kg. ठीक है, so we have to consider the weight of solvent in terms of kilogram. So is it okay now? Yes, sir. Great. चलिए, तो अब हम है ना कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि कितना हमें समझ आ रहा है. ठीक है, सो सबसे पहले बहुत छोटे न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगा, आप आराम से ट्राई करिए. Calculate
molarity of solution if 20 gram NaOH is dissolved in 500 ml सॉल्यूशन। बहुत ही बेसिक है, ट्राई करिए। ये NaOH है और Na का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, हाइड्रोजन का 1। सो दीज आर द डेटा ऑलरेडी गिवन टू यू। ठीक है, अब ट्राई करिए। Sir, answer is 1 mole. 1 मोलर ऐसे बोलने का ना, 1 मोलर, 1 मोल नहीं, 1 मोलर। Yes. एक्चुअली में हमें मोलैरिटी फाइंड करने का, राइट? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मोलैरिटी। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसमें लेना है लीटर में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें अपने को क्या क्या डेटा मालूम है, तो हमें ना आराम आराम से सोचेंगे। तो ये वाली चीज़ है ना, किसके करस्पॉन्डिंग होती है? सॉल्यूट के करस्पॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन है? दिस वन। ठीक है, ये आपका सॉल्यूट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मोल्स निकालने पड़ेंगे। सो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सबसे Sir, moles 0.5 आते हैं। ठीक है, मोल्स कितने आ रहे हैं? 20 डिवाइडेड बाय 40, ये आ जाएगा 0.5 मोल। सबको 0.5 मोल आंसर मिला है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम हमें गिवन है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे 500 ml। तो ये 500 ml है। अब इस वॉल्यूम को हमें लीटर में करना है, तो 500 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये हो गया आपका लीटर, तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 लीटर। ठीक है, सो अब हम मोलैरिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैपिटल M इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5। कितना मिल रहा है? ये 1। तो हम इसको बोलेंगे 1 मोल पर लीटर। ठीक है, ये आ गया यूनिट। समझ आ गई बात? Yes, sir. ठीक है, आर यू कंफर्टेबल विद दिस कि इस तरह से आपको क्वेश्चंस को ट्राई करना है? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। Ten gram of NaOH is mixed with water to form a solution. If the total weight of solution is 100 gram, ठीक है, ट्राई करो। दिस इज योर क्वेश्चन, ट्राई करो इसको।
Sir, 100 molar and 9.09%. Okay, so see, molality you need to find out, right? So what is the molality? Molality का फॉर्मूला क्या था? Molality is equal to moles of solute upon weight of solvent. किसका लेना है? Solvent का लेना है, लेकिन it has to be in terms of kilogram. Now this is the solute ना, ये वाला पार्ट आपका क्या है? सॉल्यूट है। तो आप मोल निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? 10 डिवाइड बाय 40। कितने लोग का ये आंसर आ गया मोल वाला? 40 कैसे आएगा? अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, NaOH का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना? सो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास विल गिव यू व्हाट? नंबर ऑफ मोल। इज इट ओके टू एवरीवन? सिंपल चीज है ये, नंबर ऑफ मोल निकालना। देखो वेट जो भी आपको दिया होता है डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये आ गया आपका सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे मोलालिटी की जगह पे आप रख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 40, ये वाली टर्म आ जाएगी। नाउ टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन इज व्हाट? 110। सो आपको याद होगा कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, ठीक है? तो सॉल्यूट की वैल्यू आपको दे रखी है 10 और ये वैल्यू दे रखी है आपको 110। तो सॉल्वेंट का वेट कितना आ रहा है? सो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है बताओ? 100 ग्राम आ रहा है। तो अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1/10 kg आ जाएगा। बताइए, 100 ग्राम इज इक्वल टू 1/10 kg। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे रख देते हैं 1/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/40 1 और सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स करके ना, सो दिस विल बिकम 10/1। सो कैंसल एंड वी हैव 5/2 विच इज कमिंग आउट टू बी 2.5। तो मोलालिटी आ जाएगा 2.5। कितने लोग का आंसर आया था 2.5? ओके, मार्गी पटेल, एक बच्चे का आंसर आया, ठीक है। बाकी लोग क्या कर रहे हो यार? सभी लोग ठीक से समझने की कोशिश करो यार। ऐसे देखो, बहुत सिंपल चीज है ये, छोटे बच्चे को भी मैं बोलूंगा वो भी कर लेगा। उसको मालूम है सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखो फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, राइट? यू हैव द फॉर्मूला, राइट? तो अभी इसमें कोई टेंशन है ही नहीं। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। और ये तो आपको पता ही है कि टोटल वेट सॉल्यूशन का जो होता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का एडिशन होता है। दिस इज प्योर कॉमन सेंस, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। और ये पूरी दुकानदारी है, मतलब आप दुकान पे बैठोगे तो आप कैसे चीजों को बेचोगे कस्टमर्स को, ठीक है। और अगर आप यहाँ डील नहीं कर पा रहे तो समझो आप दुकानदारी नहीं कर पाओगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप खुद से दिमाग लगाइए कि अगर आप है ना टोटल 110 रुपये आपके पास और 10 कंट्रीब्यूशन किधर से आ रहा है? सॉल्यूट से आ रहा है, तो सॉल्वेंट का वेट ऑटोमेटिकली 100 हो जाएगा। और वो 100 ग्राम है और हमें किस में लेना है? किलोग्राम में लेना है। तो किलोग्राम में लोगे तो क्या होगा? 1/10 kg हो जाएगा वो। ये तो मालूम है ना कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। ये रिलेशन तो मालूम है ना? तो 100 ग्राम की वैल्यू Yes, sir. ये हो जाएगी 1/10 kg, हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, ध्यान से थोड़ा शांति से चीजों को समझने की कोशिश करो। और सी, अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा भी वीक है तो आप मैथ्स की प्रैक्टिस चालू कर दें। क्लास 8th की बुक उठाएं, 9th की बुक उठाएं और 10th की उठाएं और ज्यादा से ज्यादा मैथ्स को पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। अगर आपने बायो लेने का भी सोचा है ना, तो भी आपको मैथ्स तो आना ही चाहिए। इस टाइप का बेसिक मैथ्स तो आना ही चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर आप डॉक्टर भी बनेंगे तो क्या करेंगे?
आपको वहाँ पे कुछ डिवाइसेस होंगे, ठीक है, वो डिवाइसेस को रीड करना है, तो वहाँ पे क्या होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ग्राफ होंगे, ठीक है, वो ग्राफ को रीड करके आपको पता लगाना होगा कि पेशेंट की सिचुएशन कैसी है, ठीक है। आपके देखो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो या डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट करोगे सब्जेक्ट्स, बट अल्टीमेट एम क्या है आपका, आपको बेटर एनालिटिकल एबिलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए आपका। आप किसी भी पेशेंट को, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप क्या कैसे ट्रीट करेंगे उसको, सबसे पहले उसे पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, लास्ट टाइम आपको ऐसा कब हुआ था। फिर आप उसके बेसिस पे एक्सेस करेंगे, अपने प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस की फाइल को एक्सेस करके देखेंगे कि क्या कोई डेटाबेस मैच कर रहा है। सपोज उसने कुछ वैसी चीजें खाई जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, दिमाग में वो कैलकुलेशंस करेंगे और फिर बोलेंगे कि शायद आपको ये हो सकता है, आप लेब में जाइए और ये वाले टेस्ट करवा के फिर हम कंफर्म करके ट्रीटमेंट चालू करेंगे। समझ में आ रही बात? ऐसा थोड़ी ना है कि आप पेशेंट आया, आपने इंजेक्शन लगाया और एक दवाई पकड़ा दी, इस तरह से तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे ना। एक अच्छे डॉक्टर बनना है तो डेफिनेटली आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो थिंकिंग स्किल है वो मैटर करता है। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस करने से क्या हो क्या रहा है, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मैं ये मोल कैलकुलेट करके क्या ही कर लूंगा, तो वो गलत फहमी है आपकी। मोल कैलकुलेशन का यहाँ पे लॉजिक सीधा सीधा है कि आपके दिमाग को डेवलप करना, थॉट प्रोसेस को डेवलप करना, ठीक है। सो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस इन द फ्यूचर, ठीक है। सो ऐसा नहीं सोचना है कि हाउ दिस इज गोइंग टू बी हेल्प अस, ठीक है, वो सब गलत बात है। कुछ लोग फालतू की बातें करते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं और कुछ नहीं है, तो उनकी तरह मत सोचिए आप। हमारे इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर, ठीक है, आज बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट से लेके सारे जो सीईओ हैं जो उन कंपनियों को रन कर रहे हैं, वो सब इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के निकले हुए हैं। तो आप समझिए ये कितना ज्यादा इफेक्टिव वे है, ठीक है। वो फॉरेन वाले लोगों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, हम जिस तरीके से सीखते हैं वो बहुत ज्यादा हमारे मेंटल डेवलपमेंट को एनहांस करता है। सो डोंट इस तरह से हमारे दिमाग में होना नहीं चाहिए कि हमें इस तरह से नहीं पढ़ना। देखो, लर्निंग रिक्वायर हैप्पीनेस। सबसे पहले तो आपको खुश होके यहाँ पे क्लास में आना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन में ऐसे दुखी होते हैं कि अरे यार सुबह सुबह उठ के क्लास करनी है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेंटल फ्रस्ट्रेशन, मेंटल स्ट्रेस आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो लर्निंग एप्टीट्यूड है वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा, टीचर की बात सुनने में मजा नहीं आएगा, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। सो इट इज बेटर कि आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो के आए। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं आज कुछ नया सीखने वाला हूँ, ठीक है। आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए, जैसे आप मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है। तो वी मस्ट एक्साइट होने से मतलब ये नहीं कि ओवर एक्साइटेड हो जाओ, हाँ, लेकिन थोड़ा आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वी आर गोइंग टू अ क्लास जिसमें हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं, ठीक है। और देखो ये चीजें बेसिक्स हैं, बहुत बेसिक है मतलब, ठीक है। ये सारी चीजें हम मतलब आई यूज टू टीच दीज थिंग्स इन 8 9 10 वाला सब्जेक्ट्स, वहां पे हम लोग ये पढ़ा देते हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट को आप खुद से सोच के करिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आंसर सही हो गलत हो, लेकिन आप अपनी नोटबुक पे लिख के देखिए, जस्ट ट्राई टू समथिंग इन द नोटबुक। वेट बाय वेट परसेंटेज आपको निकालना है, आप कैसे निकालते हैं,
सो आपको बताया गया है कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट इज वेरी वेरी इजी, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, वेट बाय वेट परसेंटेज, दिस इज इक्वल टू weight of solute divided by total weight. What is total weight? Weight of solution multiply by 100. So weight of solute is given 10 and weight of solution is also given 1 by 1 or this has to be multiplied by this. So this is equal to 100 divided by 11. So obviously this is going to be 9 point some 9% ऐसा कुछ आएगा वैल्यू। Is it सर 0.9 9.09? 0.9 आ रहा है। Only 0.9%. 9.09. ठीक है, 9.09. This is correct. Okay. So 9.09 will be the right answer. ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें आपको कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट वी आर नॉट सपोज टू लॉन्च ए रॉकेट और उसके अंदर बहुत सारा साइंस घुसा के समझना, ऐसा नहीं है। परसेंटेज निकालना है, बचपन से आप जानते हैं परसेंटेज कैसे निकलती है। आपके पास में मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स के बदले में वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, और परसेंटेज हम किस में निकालते हैं, तो भाई सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द सिंपल आइडिया यू, ठीक है। अब देखो, अब मैं ना चीजें मैं मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन होगा थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखो कैसे लिखा होगा कि मैं लिख देता हूँ 3.65 35 30, ठीक है, 3.65% weight by weight aqueous solution of HCl, solution of HCl having density equal to 1 ग्राम पर ml। आपको पूछा जाए कैलकुलेट मोलैरिटी, ठीक है, एंड मोलालिटी, ये दोनों चीजें आपको निकालनी। ट्राई करो, इस बार क्वेश्चन डिफिकल्ट है, पर मैंने आपको समझाया है उस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से आप सोचिए, टेक योर टाइम। आपको जो भी डेटा दिया है उसको एनालिसिस करिए, उसके बाद में आपको जो भी पूछा है उसके फॉर्मूले को लिखिए और देखिए कि उसमें कौन कौन सी चीजें अननोन है, कौन सी चीजें नॉन है, ठीक है। ये एनालिसिस आपको करना है, तभी आप अच्छे इंजीनियर बनोगे, तभी आप अच्छे डॉक्टर बनोगे, ठीक है। बिना सोचे तो आप कैसे बनोगे अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, ठीक है। सोचना तो पड़ेगा आपको। चलो करो ट्राई। किसी को अगर क्वेश्चन समझने में दिक्कत है तो आई कैन एक्सप्लेन, और आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी पता ना चले तुरंत क्वेश्चन को पूछ लेना है, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.65 ग्राम HCl, मोलारिटी 0.1। ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ मोलैरिटी कैपिटल M, 0.1 आ गया है, मोल पर लीटर आया होगा ऑब्वियसली, और स्मॉल m ही आपको निकालना। चलो करो एक बार, फिर मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ।
Sir, molality 15.76. 15.76 मोल पर केजी ये रहेगा। ओके, सो सी द सॉल्यूशन। अभी आराम से पेन कॉपी को रख दो, जो सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ उसको ध्यान से देखो कैसे करना है। देखो यहाँ पे मैंने है ना चीजों को है ना ब्रेक करके रखा हुआ है। देखो ये चीज मैंने पहले इंटरप्रेट करनी है यहाँ तक। तो 3.65% weight by weight aqueous solution of HCl is given। तो 3.65% weight by weight उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि weight of solute upon weight of solution into 100 मैं करूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 3.65 मिलना चाहिए। क्या ये वाला एक्सप्रेशन आपको समझ में आया? Say yes or no। weight of solution upon weight of solute upon solution into 100 करेंगे तो वो 3.65 आएगा। ये बात समझ में आई आपको? Yes, Yes. sir. ठीक है। अब ये चीज 3.65% कब आएगा? जब देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैं है ना डेटा सेट कर रहा हूँ, ये हमारी राइट हैंड साइड है। अगर मैं इस पूरे वैल्यू को ले लेता हूँ 3.65 और इस पूरे वैल्यू को ले लेता हूँ 100, तो क्या 100 से 100 कट जाएगा और ये बच जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। बताओ, हो जाएगा बात? तो ये 100 क्या हो गया? 100 हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन और ये क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट। इज इट ओके? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो बस इतना समझ में आ गया तो अब काम खत्म हो गया। लेट मी इरेज दिस पार्ट। अब मैं ये जो इंटरप्रिटेशन है उसको लिख रहा हूँ। 3.65 ग्राम HCl किस में होगा? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर होगा। क्या ये ठीक है? अब आपको पता चल गया कि ये वाला पार्ट क्या है। दिस पार्ट इज अ वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है 100, तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो ये रहा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको मिल गया 3.65। तो आप क्या करेंगे? 3.65 प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? 100। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा बताओ? वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 100 माइनस 3.65। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 5 9 35 और इज इट सही है? ये वाली चीज 96.35 ग्राम। Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपना 96.35 ग्राम। ठीक है, सॉल्वेंट का वेट मालूम हो गया। तो अपन है ना पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल सॉल्यूट के निकालेंगे। देखो HCl का मोलर मास कितना आएगा? 1 प्लस 35.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 36.5। तो अब मोल कितने आएंगे? तो वेट इज गिवन दैट इज, और मॉलिक्यूलर वेट इज 36.5 और वेट ये आपको ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम में। किलोग्राम में कैसे होगा? 1000 से डिवाइड करके। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा 1/10, नीचे वाला हो जाएगा 1000 ऊपर चले जाएगा 96.35 ये होगा। तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 100 डिवाइडेड बाय 96.35। अगर मैं 100 को 96 से डिवाइड करूंगा तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा वैल्यू,
1 पॉइंट लेट से 0103 ऐसा कुछ आएगा। समझ में आ गई बात? So 1.03. ठीक है, 1.03 जैसा वैल्यू मिलेगा। तो मोलैरिटी आ गई, सॉरी मोलैलिटी, स्मॉल एम निकल गया। समझ में आ रही बात? लेकिन अब है ना, मुझे मोलैरिटी फाइंड करना है, तो उसके लिए तो मुझे वॉल्यूम चाहिए। समझ में आ रही बात आपको? तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको वॉल्यूम का आइडिया लग रहा है? यहाँ पे आप देखो, क्या इस पर्टिकुलर डेटा, इस डेटा से क्या मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ? तो यहाँ पे देखिए, आपको क्या दे रखा है, डेंसिटी इज गिवन टू यू। तो आपको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर 1 है तो वेट आपको टोटल 100 मालूम है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 100 ml। हो जाएगा कि नहीं 100 ml? Yes, sir. ठीक है, डेंसिटी आपको दिया है तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। अब देखो, अपने को वॉल्यूम मिल गया है 100 ml। तो इसी वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ 1/10 लीटर लिख सकता हूँ। और अगर मेरे को मोल लिखना हो तो मेरे पास आ जाएगा 3.65 डिवाइडेड बाय 36.5, जो कि अगेन 1/10 आ रहा है। तो मोलैरिटी कितना आएगा? मोलैरिटी आ जाएगा 1/10 अपॉन 1/10, दैट इज 1 मोलर। क्लियर है? या फिर हम बोलेंगे 1 मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी की वैल्यू आ गई 1 मोल पर लीटर, जबकि मोलैलिटी की वैल्यू क्या आ रही है? 1 पॉइंट सम 0.3। 0.03. ठीक है, सो 1.03 मोल पर केजी। क्लियर है बात? Yes. ओके, सो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का। ठीक है, ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है आपको। करो, ट्राई करो।
ओके, सो आंसर आ रहा है Sir, molarity equals to 5 molar and molality equals to 51.25 molar. ओके, दिस इज 5 मोलर, तो मोल पर लीटर, और ये वाला वैल्यू 51, ये कुछ ज्यादा नहीं आ रहा बेटा? Yes, sir. सर हाँ, सर मोलालिटी 1.25. मोलालिटी दिस पार्ट इज 1.25, ठीक है। और ये वाला सर वो अभी फाइंड करने का बाकी है. ठीक है। देखो वैसे तो यहाँ से मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि इस वाले बंदे को मैं एनालिसिस करूँ तो मुझे पता है कि 20 ग्राम NaOH है और वो 100 ml, सॉरी 100 ml नहीं, ग्राम, वेट बाय वेट है ना, तो यहाँ पे लिखने का ग्राम सॉल्यूशन। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है ये 20, तो इसके मोल कितने आ जाएंगे? 20/40, ये आ गया 1/2। और ये हमारा वेट सॉल्यूशन का है, तो वेट सॉल्वेंट का कितना आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 80।